कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल, श्रीमती आशा जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा जैन, श्री हर्षल, श्रीमती आरजू मूले, 66A अशोक नगर, महावीर ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट नगर, इंदौर। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है सामान्य से विशेष बनना। नीति हमें सिखाती है प्रशंसनीय बनना। बड़ा कठिन है संसार में अप्रशंसनीय लोगों के बीच में रह कर के प्रशंसनीय बनना बड़ा कठिन है। अक्सर होता ये है कि बह जाते हैं लोग, भेड़ चाल में लोग बह जाते हैं। विशेष बात यह है कि वही मिट्टी का टुकड़ा, वही मिट्टी का लौंधा सामान्य खेत में पड़ा रहता है और वही सामान्य से निकल करके विशेष बनकर के कलश बन जाता है। कैसे बन जाता है? कुछ तो उसने हटके किया होगा। अगर आपको प्रशंसनीय बनना है तो आपको भीड़ से हटके चलना पड़ेगा। भेड़ चाल नहीं चलेगी। अगर आप भीड़ से हटके चलोगे, मेहनत लगेगी लेकिन पहचान बनेगी, प्रशंसनीय बनेंगे। ये बहुत बड़ी नीति है। जिस गति में, जिस दिशा में सभी लोग चल रहे हैं, उस गति से उस दिशा में आप भी चलोगे तो कौन सी बड़ी बात है? भीड़ से हटके चलो। आज की नीति कह रही है कि प्रशंसनीय बनना है तो आपको प्रशंसनीय चिंतन और प्रशंसनीय काम प्रारंभ करना पड़ेंगे। हटके करोगे तो ही काम चलेगा। प्रशंसनीय चिंतन और प्रशंसनीय कार्य, जो कार्य प्रशंसा के योग्य हैं, जिससे बहुत लोगों का हित होता हो, जिससे किसी का अहित ना होता हो, वो प्रशंसनीय कार्य है। और जिस सोच से, जिस चिंतन से, जिस विमर्श से, जिस भावना से स्व और पर का हित होता है, वो प्रशंसनीय चिंतन है। आप भी प्रशंसनीय चिंतन प्रारंभ करें। अच्छा सोचो या बुरा, समय तो जा रहा है। अच्छा करो या बुरा, समय तो जा रहा है। तो क्यों ना अच्छा करके समय निकाला जाए। गली में घूम रही माना कि कोई गाय है, कोई गाय गली में घूम रही है, तो उस गाय को देख करके ये भी सोच सकते हो कि इसको भोजन पानी मिल जाए, और ये भी सोच सकते हो कि कोई कसाई इसको उठा के ले जाए। अच्छा, सोचने से कुछ होना है नहीं, वो जो कुछ भी होना है वो सब नियोग है, नियत है। तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए। किसी के द्वारा की गई प्रशंसा से कभी आप प्रशंसनीय नहीं बन सकते हैं, ये भूलना मत। चाटुकार लोग बहुत मिलेंगे दुनिया में। अरे आप कितना सुंदर काम करते हो, क्या आप बोलते हो, क्या आप दिखते हो। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे चाटुकारता करने वाले। लेकिन चाटुकार बनने से कुछ नहीं होगा, और चाटुकार लोगों की बात सुनने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रशंसनीय बनना चाहते हैं तो दूसरों पर आधारित ना हो। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी तो आप खुश, फूल के गुप्पा हो गए। अरे बोले मैं इतना अच्छा हूं। अरे किसी की प्रशंसा करने से आप प्रशंसनीय नहीं बनेंगे। खोजिए आप में वो गुण हैं कि नहीं। वो गुण नहीं है तो आप प्रशंसनीय भी नहीं है। अक्सर लोग दूसरों की प्रशंसा सुन करके, दूसरों से प्रशंसा सुन करके अपने आप को प्रशंसनीय मान लेते हैं। जो पुराने जमाने के राजा महाराजा होते थे, वो अपने आप भांड लोगों को बिठाते थे। भांड समझते हैं आप लोग? भांड लोग क्या होते हैं? ऐसा जो वो उनकी प्रशंसा गाते रहते हैं,
बंदी जन कहलाते हैं, बंदी जन। वो सुबह से उठ करके उनके गुणगान गाते रहते हैं और वो सोचते हैं कि हम प्रशंसनीय हैं। रावण भी यही सोचता रहा, सुबह सुबह से बंदी जन उसका गुणगान गाते थे कि मैं बड़ा गुणगान हूं, मैं प्रशंसनीय हूं, मैं शक्तिमान हूं। लेकिन प्रशंसनीय था कि ना, समय ने बता दिया। प्रशंसनीय होना है, प्रयास करें प्रशंसनीय काम और प्रशंसनीय चिंतन का। कठिन है, सरल नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ साध्य है, असाध्य नहीं है। माना कि किसी भूखे को आपने भोजन दिया है, प्यासे को पानी दिया है, ये प्रशंसनीय कार्य है। कोई गरीब था, उसको पढ़वा दिया है, प्रशंसनीय कार्य है। कोई अयोग्य काम कर रहा था, आपने उसको सिखा दिया, सही कर दिया, ये प्रशंसनीय कार्य है। रास्ते में आप जा रहे हो, कोई जानवर पड़ा मिल गया है, आपने उसको उठा करके चिकित्सालय भेज दिया, नमोकार सुनाए, प्रशंसनीय काम है। अप्रशंसनीय कार्य कितने कर रहे हैं? सोच अब अपने आप में खोजिए कि आप जो रोज चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उसमें से प्रशंसनीय चिंतन कितना है? जो आप सोचते हैं, आपकी माँ बोले कि मेरे बेटे की सोच अच्छी है, आपकी पत्नी बोले मेरे पति की सोच अच्छी है, आपकी बहन बोले मेरे भाई की सोच अच्छी है, ऐसा चिंतन दिन में कितनी बार करते हो? कितनी देर के लिए करते हो? हम तो दिन भर जिनेंद्र देव और जिनवाणी को ही सोचते रहते हैं। आप सोचो आपका क्या चिंतन है? नहीं है तो आज से जगाइए। आप अपनी सोच से, अपने कार्यों से श्रेष्ठ बनेंगे, किसी के कहने से नहीं। जो लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, इस मान के चलना सब काम निकाल रहे हैं। आप तो सर्च कीजिए गुण आप में है कि नहीं है, तो अच्छी बात, नहीं है तो करिए। जैसे कारीगर के द्वारा बनाई गई कोई मूर्ति है, किसी कारीगर के द्वारा बनाई गई कोई मूर्ति है, तो उस मूर्ति को देख करके हर किसी को लगता है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन जो सही नाप जोख करना जानते हैं, वो ही जानते हैं कि मूर्ति सही है कि नहीं। मूर्ति की परीक्षा करके स्थापना की जाती है। अपने परिणामों की परीक्षा कीजिए कि आप भी प्रशंसा की स्थापना के योग्य हैं कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए झूठ में जीते जीते मर जाओ, झूठ में जीते जीते मर जाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए लोग आपको अच्छा मानते रहें और आप बुरे काम, बुरी सोच करके मर जाएं। दुनिया में इतने दृष्टांत मिलते हैं, दुर्योधन के लिए दृष्टांत मिलता है कि लोग उसकी प्रशंसा करते थे, साथ के लोग, कि तू बड़ा साहसी है और शासक है, प्रभावशाली है। झूठी प्रशंसा में आ गया बेचारा, शांत हो गया, खत्म हो गया। जब भी कोई आपकी प्रशंसा करे, एक बार सोचना ये जिन गुणों की प्रशंसा कर रहा है या जो कह रहा है वो मुझ में है कि नहीं। अगर नहीं है, इसलिए जितना अधिक हो सके अपने से बड़ी सोच, बड़े पद, बड़ी संपत्ति वाले व्यक्ति के पास बैठना चाहिए। सोच बढ़ती है। हम तो यूं ही करते थे कि आचार्य श्री के पास बैठे रहते थे। जैसे कोई विशेष व्यक्ति आया तुरंत जाके बैठते थे। क्यों? कोई विशेष चिंतक आया है, कोई विशेष चिंतन देगा। कोई विशेष ज्ञानी आया, वो अपना विशेष ज्ञान देगा। कोई विशेष धनवान आया है तो कुछ ना कुछ विशेषता बोलेगा। बड़े व्यक्तित्व के पास रहेंगे तो अपन भी बड़े होंगे। चुंबक भी लोहे के पास डली रहे बस, तो लोहा भी चुंबक बन जाता है, उसमें भी चुंबकीय तत्व आ जाते हैं। ये जो स्पीकर्स लगे होते हैं ना, इसको जब कभी आप खराब हो जाते हैं तो देखना उसमें से लोहा और चुंबक निकाल करके अपन देखते कैसी चिपक रही है। इसलिए अपने भावों से आप प्रशंसनीय बनेंगे, अपने भावों को उच्चतम बनाएं। ये आज की नीति है। शेष अपन आगे विचार करेंगे।
भगवान महावीर स्वामी की। नीति